नमस्कार दोस्तों, सभी ड्राइवर भाइयों और वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद ज़रूरी खबर सामने आ रही है। 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चलाना पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार और आरटीओ की तरफ से कई नए और सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए जाने वाले हैं। इन नियमों को सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सड़क पर वाहन चलाता है, चाहे आप दोपहिया वाहन चलाते हो, 4 पहिया गाड़ी चलाते हो या फिर किसी भी तरह की कॉमर्शियल वाहन ड्राइव करते हो। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे चालान, लाइसेंस और गाड़ी की जब्ती तक भी बात आ जाती है। अगर आपको इन नए नियमों की जानकारी पहले से नहीं होगी तो हो सकता है आप रोज की तरह गाड़ी चलाएं और अचानक भारी जुर्माने में फंस जाएं। इसलिए आज की यह वीडियो हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो रोजाना सड़क पर निकलते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नियम बदल जाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाती और नुकसान आदमी को ही उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना वजह चालान कटे, बिना लाइसेंस सीज हुए और बिना किसी कानूनी झंझट के आपकी गाड़ी चला सके, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकार से जुड़े नए नियमों और आदेशों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और सभी नियमों को जानने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में आम आदमी को इन नए नियमों से फ़ायदा होगा या नहीं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से पहले आपको किन बातों को खास ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला और अहम नियम है वाहन मॉडिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग नई बाइक या नया कार खरीदते हैं, उसमें बदलाव करवा लेते हैं। कोई साइलेंसर बदलवा देता है, तो कोई हॉर्न मॉडिफाई करवा देता है, तो कोई तेज़ आवाज़ वाला साउंड सिस्टम लगवा लेता है। इसी तरह कारों में भी कई लोग बिना अनुमति के रंग बदलवा लेते हैं। कहीं आगे का रंग अलग, दरवाजे का रंग अलग और पूरी गाड़ी रंग बिरंगी बना दी जाती है। यह सब आम अक्सर लोग आरटीओ की परमिशन के बिना करवा लेते हैं। अब यही लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अब पहले से ज़्यादा सख्त हो चुकी है और गाड़ी की हर छोटी बड़ी चीज़ों की जांच की जाएगी। सरकार मॉडिफिकेशन से पूरी तरह मना नहीं करती, लेकिन इसकी एक तय सीमा है। अगर आप दोपहिया वाहन का साइलेंसर बदलवा रहे हैं या नया हॉर्न लगवा रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसकी आवाज़ 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज़ तय सीमा से ज़्यादा पाई गई तो आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज किया जा सकता है। यह नियम कारों पर भी लागू होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर तेज आवाज़ से साउंड सिस्टम बजाकर ड्राइव कर रहे हैं तो आप आसानी से पकड़े जा सकते हैं, और अगर पहली बार ही आप नियम तोड़ते पाए गए तो एक ही बार में 10,000 तक का चालान कट सकता है। इसलिए पहले से सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। साउंड सिस्टम ऐसा लगवाएं जिसकी अधिकतम आवाज़ 80 डेसिबल से ऊपर ना जाए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय डेसिबल नापने का उपकरण लेकर नहीं चलता। कई बार एक बटन दबाते ही साउंड फुल वॉल्यूम पर चला जाता है और यही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अब दूसरा बड़ा नियम आता है HSRP, यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर। बहुत से लोगों को अभी तक यह ठीक नहीं पता है कि SHRP आखिर होता क्या है। यह भी एक नंबर प्लेट ही होती है, लेकिन सामान्य नंबर प्लेट से बिल्कुल अलग होती है। HSRP प्लेट में वाहन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर और दूसरी जरूरी जानकारियां पहले से ही एम्बेडेड होती है। ठीक है, एक बार में प्लेट आपकी गाड़ी पर लग जाए तो अगर भविष्य में वाहन चोरी हो जाए तो उसे ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि HSRP प्लेट मिलेगी कैसे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने वाहन के डीलर से यह प्लेट लगवा सकते हैं। दूसरा और सबसे सुरक्षित तरीका है परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसे बुक करना। वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। जैसे वेरीफाई करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद आपकी HSRP प्लेट बुक हो जाएगी। फिर आप इसे आरटीओ ऑफिस से या फिर अपने नज़दीकी अधिकृत डीलर से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का पूरा प्रोसेस होता है। आने वाले समय में यह प्लेट हर वाहन के लिए अनिवार्य होती जा रही है, इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते इसे लगवा लें और किसी भी तरह के चालान या परेशानी से बच सके। अब आते हैं तीसरे नियम की
बात करते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था। बहुत पहले इस विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कई लोगों ने उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। यह नियम खास तौर पर दोपहिया वाहनों से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी, खासकर महिलाएं, जिनकी साड़ी या दुपट्टा चलते समय पिछले पहिए या चैन में फंस जाता है। इसी वजह से कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं और इसी समस्या को देखते हुए सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। इसके तहत जो नई बाइक खरीदी जाएंगी उनमें पीछे की तरफ पहले से ही एक सेफ्टी कवर दिया जाएगा, ताकि अगर पीछे कोई सवारी बैठे तो उसकी साड़ी, दुपट्टा या कपड़े किसी भी हालात में बाइक के हिस्से में ना फंसे। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 35,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ इसी वजह से हो जाती हैं। इसलिए अब नई बाइक लेते समय आपके पास यह सुविधा रहेगी कि आप पीछे सेफ्टी कवर के साथ बाइक खरीदें और इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सके। यह नियम पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, जो आपकी गाड़ी और विंड स्क्रीन पर लगने वाले कलर कोडेड स्टिकर से जुड़ा हुआ है। यह नियम दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होता, लेकिन अगर आप 4 पहिया वाहन या कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आपके लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब हर कार, भारी वाहन और कमर्शियल गाड़ी की विंड स्क्रीन पर फ्यूल टाइप के हिसाब से कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्टिकरों का मकसद यह है कि अगर कभी दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो मौके पर पहुंचने वाली टीम को तुरंत यह पता चल सके कि आपकी गाड़ी किस तरह के ईंधन से चलती है, ताकि उसी हिसाब से राहत और सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। अब यह स्टिकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नीले रंग का स्टिकर, जो पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए लगाया जाता है। दूसरा होता है नारंगी रंग का स्टिकर, जो डीजल और भारी वाहनों के लिए होता है। और तीसरा नंबर आता है ग्रे रंग का स्टिकर, जो इलेक्ट्रिक या अन्य विशेष श्रेणी के वाहनों पर लगाया जाता है। आपने कई जगह देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोककर विंड स्क्रीन पर यह स्टिकर चेक कर रही है, और जिन गाड़ियों पर यह नहीं लगा होता उन्हें वहीं रोक लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह स्टिकर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आप चाहे तो परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी डीलर या वाहन शोरूम से भी यह स्टिकर लगवाया जा सकता है। वहाँ आपकी गाड़ी के फ्यूल टाइप का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसी के अनुसार सही स्टिकर आपकी गाड़ी पर चिपका दिया जाता है। ध्यान रखिए, यह स्टिकर 2 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन 4 पहिया वाहनों मालिकों के लिए यह SHRP सिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर बिना कलर कोडेड स्टिकर के आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार में 5,000 और दूसरी बार में 10,000 तक की चालान कट सकती है। यह स्टिकर लगवाना एक छोटा सा काम है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुई है तो अब आपको हर हाल में, चाहे वह 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, SHRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। यह नियम भी अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 बड़े नियम जिनकी जानकारी आपको 1 जनवरी 2026 के बाद गाड़ी चलाने से पहले ज़रूर जाननी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर नियमों की जानकारी पहले से हो तो नुकसान से बचा जा सकता है, वरना आपका चालान कट सकता है, लाइसेंस जब्त हो सकता है और गाड़ी भी सीज की जा सकती है। अब सभी जानते हैं, चाहे सरकार हो, RTO हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, नए नियम, नई नीतियां और नई योजनाएं लगातार आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यह जानकारी समय पर आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती और नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहां आपको हर ज़रूरी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में मिलता है। और अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन नियमों की जानकारी समय रहते पा सकें। और यह जानकारी आपको विद्याधाम चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। फिलहाल आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।